जल का शोषण होता है और मेघ के रूप में फिर वह जल से पृथ्वी का सेचन होता है। इसे ऋग्वेद में वृष अग्नि को भी कहा गया है। अग्नि का एक नाम ऋग्वेद में वृष है। जिस प्रकार से सूर्य के ताप से पृथ्वी से जल आकृष्ट होकर वर्षा होती है, पृथ्वी के को जल के वर्षण से सींचने वाले विष्णु हैं। पृथ्वी को अपने जल के वर्षण से सींचने वाले विष्णु यह है। तो कैसे सींचते कैसे हैं? सूर्य के ताप से वो जल आकृष्ट होता है, सींचते। अगर ये जल की वर्षा न हो तो वनस्पति उग सकते हैं क्या? ये जीवन चक्र चल सकता है? नहीं चल सकता। पृथ्वी में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वर्षा न होती। चाहे किसी भी देश में चली जाइए, वर्षा के, चाहे वह अफ्रीका हो, भारत हो, कोई भी देश हो, वर्षा के कारण ही समस्त वनस्पति उगते हैं। जब तक जल जहाँ नहीं मिलेगा, वर्षा नहीं होगी, तो वहाँ वनस्पति उग ही नहीं सकती। और वहाँ जहाँ वनस्पति नहीं होगा तो वहाँ जीवन भी नहीं हो सकता। इसलिए जल का होना आवश्यक है। जल को, इसलिए जल का एक नाम जीवन भी है। तो सूर्य के ताप से उस जल का शोषण होता है और फिर उससे वर्षा होकर के यह वनस्पति जीवन चक्र चलता है। तो जो इस प्रकार से जल का शोषण करके पृथ्वी को सींचने वाले सींचते हैं, इसलिए वृक्ष कहलाते हैं। इसलिए उनका एक अभिप्राय, इसका वृक्ष इसलिए कहा गया कि अग्नि के रूप में वह इस ताप से वो जल का शोषण करते हैं और फिर जल से वर्षा करके समस्त सींचते हैं। दूसरा, वृक्ष का अर्थ धर्म भी होता है। कामान वर्षति इति वृषः, वह वृषा कपि रमेद आत्मा, ये हमने वहाँ पर पहले पढ़ा है। तो वृक्ष शब्द का वहाँ धर्म अर्थ लिया गया था। और धर्म भी एक अर्थ है वृक्ष का, कि कामनाओं की वर्षा करते हैं। अर्थात जो मनुष्य अपने कामनाओं के द्वारा संचालित होता है, पर जो धर्म के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति करता है, वह वृक्ष है। तो वृक्ष धर्म को भी कहा गया है। तो यहाँ वह धर्म स्वरूप है, यह भी इसका दूसरा अर्थ होता है। और यहाँ पर अर्थ है कि वो अपने जल से समस्त पृथ्वी का सेचन करते हैं। यह अर्थ यहाँ पर लिया कि वृक्ष का जो धर्म अर्थ है वह पहले ले चुके हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। उन्हीं अर्थों के अनुसार हम देखते हैं कि इस सहस्र नाम में एक ही शब्द कई बार दो बार आए हैं, 2 या 3 बार भी आए, तो पर अलग अलग अर्थों में आए हैं। तो उसको अलग अलग अर्थ कहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है, उसी को हम धीरे धीरे देखते चलते हैं कि किस अर्थ में कहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है। एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार भी आए, कुछ तो एक ही बार आए हैं, कुछ शब्द हैं जो 2 बार भी। वृक्ष शब्द ऐसा है जो पहले भी आ चुका है। वृक्ष धर्म अर्थ में लिया गया था, यहाँ पर सेचन अर्थ में लिया गया। फिर क्रोधहा, क्रुद्ध को पे, क्रुद्ध ये दिवादिगण में पढ़ा गया। क्रुद्धति ऐसा रूप बनता है, परसुत धातु क्रुद्धति, अर्थात क्रोध करना। तो क्रोध में तो क्रोध शब्द बनता है, उससे क्रुद्ध से क्रोध शब्द बनता है। तो क्रोधम हन्ति इति क्रोधः, क्रोध का नाश करने वाला, क्रोध का हनन करने वाला। क्रोधम हन्ति इति क्रोधः, क्रोधहन रूप बनता है। उसी का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्रोधः बने। मूल शब्द है क्रोधहन। हन धातु से युक्त होकर क्रोध शब्द के साथ हन धातु को जब युक्त करेंगे तो क्रोधहन शब्द बनता है। उसी का जब प्रथमा विभक्ति रूप बनेगा तो क्रोधहा, अर्थात क्रोध का हनन करने वाला। क्रोधम हन्ति इति क्रोधः, क्रोध का हनन करने वाला का क्या मतलब है क्रोध का? साधु नाम क्रोधम हन्ति इति क्रोधः। साधु कौन है? अर्थात भगवान का गुणगान करने वाले और ध्यान करने वाला। भगवान का गुणगान करने वाला और ध्यान करता, वही साधु कहते। उनके क्रोध को वो हनन कर देते। क्रोध का हनन करने का मतलब क्या है कि क्रोध तो दूसरे के प्रति होता है ना। जब आप
क्रोध होता है तो किसी और के प्रति होता है, अपने ऊपर तो कोई क्रोध नहीं कर सकता। तो साधु जो व्यक्ति है वह समझता है कि भगवान विष्णु ही सर्वत्र है। जैसे अभी कहा ना कि सर्वत्र, जिसमें कहा है कि अवशिष्ट में अविशिष्ट शब्द के अर्थ में हमने कहा ना कि निर्विशेष रूप से सर्वत्र विद्यमान। तो साधु यह मानता है कि निर्विशेष रूप से जब वो सबसे विद्यमान है तो मुझमें भी जो है उस दूसरे में वही है। तो क्रोध तो दूसरे के प्रति होता है, तो अपने प्रति कोई कैसे कोई क्रोध करे। तो यह इसलिए साधु के क्रोध को नाश कर देता, साधु का क्रोध नष्ट हो जाता, वह किसी पर क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस बात को मानता है कि सर्वत्र वही है, जो मुझमें है वही दूसरे में है। क्रोध तो दूसरे के प्रति होता है। जब तक हमारे अंदर द्वित्व की भावना है कि मैं अलग हूँ दूसरा अलग है, तो दूसरे के प्रति हमारा क्रोध होता है। तो यह क्रोध साधुओं में नष्ट होता है। साधु अर्थात जो ईश्वर का गुणगान और उनके ध्यान में रत हैं वो साधु। और उसका क्रोध अर्थात वह क्रोध का नष्ट करने का अभिप्राय क्या है कि उसको वह दृष्टि देते हैं कि उस सब में अपने आप को देखें, इसलिए वह क्रोध नहीं कर पाता। तो क्रोध तो षड्रिपुओं में से है, काम क्रोध लोभ मोहित है। तो क्रोध ही सबसे विकट है, और उसमें काम से क्रोध की उत्पत्ति होती, यह भी गीता में कहा गया। तो क्रोध का नाश होगा तो उसका कारण का भी नाश होता है, काम भी दूर होता है उसका। तो क्रोध हाँ का यही अभिप्राय है, क्रोध को नष्ट करते हैं तो उसका जो हेतु है वो भी नष्ट होता है। तो उसके हेतु को नष्ट, उसके कारण को नष्ट किए बिना क्रोध नष्ट कैसे हो। तो उसका काम भी नष्ट होता है, और जब तक काम रहेगा तब तक भगवान नहीं घुस सकते। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबू होत नहीं, रवि रजनी एक धाम। तुलसीदास ने कहा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। तुलसी कबू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते। तो वही यहाँ पर क्रोध का अभिप्राय ही है कि जब उन्होंने क्रोध को, काम को दूर कर दिया तो क्रोध भी दूर हो, और ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तो क्रोध का यही अभिप्राय है। फिर क्या कह रहे, क्रोधकृत कर्ता, क्रोधकृत, अब यहाँ पर एक दूसरा अर्थ आया। क्रोधकृत का मतलब है क्रोधम करोति इति क्रोधकृत, जो क्रोध करने वाला। और कर्ता, यहाँ कर्ता शब्द वो क्रिय धातु जो क्रिय करने, मतलब क्रिया को करने वाला, उस अर्थ में नहीं। देखिए प्रत्येक इसमें जो शब्द है उसके पीछे जो मूल धातु है, जब तक उसको समझने से ही इसके भाव का स्पष्ट होता है। कृति एक धातु है, कृति छेदने, तुदादिगण में पढ़ा गया है, जिसके कृंतति असर बनता है, काट देना। कृंतति, कृति छेदने, तुदादिगण में पढ़ा गया है, और कृंतति उसका रूप बनता है, अर्थात काट देना। उसी से कर्ता शब्द बना है। यहाँ कर्ता शब्द का मतलब क्रिया को करने वाला कर्ता वो नहीं, यहाँ कर्ता का कृति छेदने धातु से कर्ता शब्द बना है, जिसका अर्थ है काटने वाला। क्रोधकृत कर्ता अर्थात क्रोध के उत्पादक कारण को जो छिन्न करता है। क्रोधकृत कर्ता, क्रोध के उत्पादक कारण को छेदन करने वाला क्रोधकृत कर्ता। इससे पहले क्रोधः कहा, क्रोध को नष्ट करने वाला, उसका अभिप्राय यह था कि जब कोई दूसरे जो सभी वस्तु में आत्मस्वरूप देखना, तभी क्रोध नष्ट होता है। अब क्रोध का जो कारण है काम, उसको भी छिन्न कर देता है क्रोधकृत करता। क्रोध को उत्पन्न करने वाला जो उसका हेतु है, उत्पादक जो कारण है, उसको छिन्न करने वाला। और दूसरा अर्थ भी है कि ये जो काम क्रोध इत्यादि
जिनमें अधिक मात्रा में है वे ही असुर कहलाते हैं, दैत्य इत्यादि। तो उनका नाश करने वाले जैसे देवासुर संग्राम होते रहते हैं, उसमें उनका नाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो दैत्यों का विनाश करने वाले वह भी क्रोधकृत करता, वही क्रोधकृत मतलब यहाँ दैत्य इत्यादि को छेदक, मतलब उनका जो ये जो देवासुर संग्राम ये होते हैं, यह एक प्रकार से रूपक है समझ। यही जो हमारे भीतर जो रिपु है, शत्रु है, काम क्रोध इत्यादि, वे ही दैत्य हैं और इनको मारना है, उनको छेदक को मारते हैं। क्योंकि ये जो दैत्य हैं, जैसे आप जानते ही हैं, जिनके उपाख्यान है हिरण्यकशिप इत्यादि, ये लोग क्या है, जिन्होंने शक्ति अर्जन की और समस्त विश्व जगत पे इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। और वही उनका काम क्रोध, उनका जो यही सब है, जो उनकी रिपु है, शत्रु है, तो उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ता। तो यह जो रिपु है हमारे भीतर, उनको उनका छेदन वो करते हैं, शत्रु है जिनका दैत्य के रूप में है, जो हमें साधुत्व की तरफ जाने नहीं देते, उनका छेदन करते हैं। अर्थात तो उस क्रोध का जो उत्पादक कारण है, उसका छेदन करने वाला क्रोध करता है। फिर कहते हैं विश्व बाहु। विश्व बाहु, तो विश्व शब्द से आप परिचित हैं। विश्व का मतलब है समस्त, समग्र। या विश्व के दो अर्थ है, एक तो विश्व का अर्थ होता है साकल्य, मतलब सकल, सब कुछ, और उसी अर्थ को जब और विशद करते हैं, यह जगत भी विश्व का अभिप्राय होता है। ये संपूर्ण जगत विश्व कहलाता है। और बाहु, बाधरी, विलोड़ने धातु, बाधरी, बाधते, आत्मनेपदी धातु है बाध्यगण का, बाधते रूप बनता है। उसका अर्थ होता है हिंसा करना, मतलब किसी को कष्ट देना, जिससे कहते हैं ना कि बाधा उत्पन्न करना, जैसे कहते हैं ना कोई रुकावट, तो वही अर्थ है बाधते। तो इससे बाध धातु से बाहु शब्द उत्पन्न हुआ है, निष्पन्न होता है। तो बाहु शब्द भुजा का पर्याय है, जो भुजाएं। तो उसी से, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने भुजाओं से करते हैं। तो कार्य करने का मतलब क्या है? जब भुजाओं से हम क्या करते हैं, हमें कोई कार्य करना है, कोई भी कर्म हो रहा है, आप इसमें चिंतन करके देखिए आपके बाहुओं से काम क्या हो रहा है। जो बाधरी धातु से बाहु शब्द निष्पन्न हो रहा है, तो उसके पीछे भाव क्या है? जब आप कोई सड़क बनाते हैं तो क्या करते हैं? जो सड़क का निर्माण हो रहा है, तो अपने बाहों से ही, भुजाओं से ही कार्य कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? तो आपकी गति में जो बाधा है उसको दूर कर रहे हैं। जो बाधा आ रही है उसको दूर किया जा रहा है। तो उन बाधाओं को दूर करने वाले बाहु है। कोई भी कार्य जब करते हैं, वस्तुतः आप उस सामने किसी बाधा को दूर कर रहे होते हैं, तभी उसको वह संपन्न होता है कार्य। तो कार्य का संपन्न करने का मतलब क्या है? जो चीज नहीं हो पा रही है, बाहों से आप उसको, उस बाधा को दूर करके उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। कोई सड़क बना रहा है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके चलने फिरने में जो बाधा है उसको दूर कर रहे हैं। ऐसे सर्वत्र सभी कामों में आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि आप वस्तु से, अपने बाहों से जो काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बाधा दूर कर रहे हैं और अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप जब सोने जाते हैं तो बिस्तर लगाते हैं, तो वो भी क्या है कि आप शरीर की जो कष्ट होता है, जो बाधा होती है, नींद आने में जो बाधा है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो व्यवस्था करते हैं ताकि अच्छी ठीक से नींद आए। तो वो बाहों से वही काम होते हैं कि कोई ना कोई बाधा आप दूर कर रहे हैं अपने शरीर के लिए या किसी वस्तु की, चाहे जिसके लिए। तो यही बाहु का यही अर्थ है। तो क्या कर रहे हैं? तो विश्व बाहु, तो यह समस्त विश्व का वह बाहु स्वरूप है। अर्थात जो भी कार्य हो रहा है,
जो भी कर्म हो रहे हैं वह उनके इच्छा के अनुरूप जो बाधाओं का अपसार करना, अर्थात वह बाहु के रूप में समस्त जगत के कार्य को संपादन करना। जो जितने भी भुजाएं हैं, भाव हैं, एक तो उसके दोनों अभिप्राय हैं, जैसे पहले कहा था ना सहस्रपात ऐसे विश्व बाहु, जितने भी बाहु हैं, भुजाएं हैं, वो सब उन्हीं की भुजाएं हैं। जिन भुजाओं से जितने पैर हैं वो उन्हीं के पैर हैं जिससे वो चल रहे हैं, और जितने भुजाएं हैं वो भी उन्हीं की भुजाएं हैं जिनसे यह कार्य हो रहा है, और भिन्न भिन्न प्रकार से हो रहा है। तो आप जो और वो समग्र विश्व में जैसे अभी हमने कहा कि देखा कि हम अपनी भुजाओं से जो कार्य करते हैं वस्तुतः कोई ना कोई बाधा को दूर करते हैं। तो भगवान कौन सी बाधा दूर कर रहे हैं? सृष्टि में जो भी क्रियाएं हो रही हैं तो वस्तुतः जो एक प्रकार से जो जीवन चक्र जो चलता है, समग्र सृष्टि में एक जो जीवन चक्र चल रहा है, तो ये उसमें यदि कोई रुकावट आती है तो जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा। तो यह पृथ्वी के ऊपर यह जीवन चक्र चलाने के लिए जो भी बाधाएं थी उन्होंने यहाँ पर दूर की, तभी जीवन चक्र चल रहा है। जीवन दूसरे ग्रहों पर क्यों नहीं, दूसरे ग्रहों पर क्यों नहीं? आप जानते हैं चंद्रमा भी है उस समय, वहां पर कोई जीवन नहीं, क्योंकि जीवन चक्र चलने की वहां पर बाधाएं, वहां पर बाधा, वहां जो चीजें हो जीवन के लिए जो चीज चाहिए वो वहां उपलब्ध नहीं। तो पृथ्वी पर उन्होंने वह सब ऐसा कर करके उन्होंने किया है कि जीवन चक्र चल सके, सारी बाधाएं यहाँ पर उन्होंने दूर की ताकि यहाँ पर जीवन चक्र चल सके। तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, जितने भी समग्र विश्व बाहु, समुद्र विश्व का बाहु के रूप में उन्होंने सब व्यवस्था की। जो भी चल रहा है समग्र कुछ इस जीवन चक्र को चलाने के लिए ही है। आज तक साइंटिस्टों ने बहुत प्रयास कर लिया, पर पृथ्वी के बाहर कहीं पर अभी तक उन्हें जीवन का चिन्ह अभी तक मिला नहीं, अभी तक प्राप्त नहीं कर सके। इतने सब रॉकेट छोड़ दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ तक दूरबीन से देख लिया, परंतु अभी तक उन्हें कहीं पर पृथ्वी के अतिरिक्त और किसी ग्रह पे जीवन है ऐसा संकेत नहीं। कहानियां बहुत गढ़ी जाती हैं कि यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रह का मनुष्य प्राणी क्या सब दुनिया भर की बात, पर वो केवल कपोल कल्पित है। प्रमाण आज तक कभी नहीं मिला कि सचमुच में कहीं दूसरे ग्रह में कोई प्राणी है, जीव है, ऐसा प्रमाण आज तक नहीं मिला। ये पृथ्वी ही है जिसमें वह सभी वस्तुएं हैं और उतनी मात्रा में है जितने की जीवन चल सके। यहाँ पर वो सारी बाधाएं, जीवन चक्र चरण जो बाधाएं सब उन्होंने दूर। तो विश्व बाहु, समस्त विश्व के बाहु स्वरूप। फिर महीधर, विश्व बाहु महीधर, महीधर मह पूजायाम, यह भी वादिगण में पढ़ा गया है, महती इसका रूप बनता है। इसमें 20 मही शब्द है, ये पृथ्वी का पर्याय है। तो मही का अर्थ है एक अर्थ पूजा, तो उसका है महत्व। जैसे ये मह धातु से ही तो महत्व, ये महानता, ये सब शब्द इसी धातु से बनते हैं। तो महत्व को धारण करने वाला महीधर। तो महत्व को धारण करने से मतलब क्या है? पूजा है महत्व को धारण करता है या पृथ्वी को जो धारण करता है। तो दूसरा पृथ्वी का पर्याय भी मही। तो दोनों अर्थ से घटते हैं, महत्व को जो धारण करता है, पृथ्वी को जो धारण करता है, दोनों ही अर्थ है। तो महत्व को धारण करने का मतलब क्या है? पहले महत्व को धारण करने का अर्थ को समझे कि महानता, जो भी जिसमें भी कुछ महानता दिखती है तो उसमें उसको वो धारण किए रहते हैं। जो भी महत्व का अभिप्राय है कि जिसको जो पूजा की योग्य है उसी को महान कर। तो पूजा की योग्य हम किसको मानते हैं? अपने जीवन में हम देखते हैं जो बड़े बड़े संत महात्मा जिन्होंने ईश्वर की उपलब्धि की है वही पूजा की योग्य। तो उनकी जो यह महानता है उसको धारण किया, अर्थात उनको ऐसे लोगों को भी
इस जन समाज में उन्होंने दिया है। इस मनुष्य समाज में बहुत तरह के लोग हैं, जैसे हमने अभी कहा कि साधु भी है, चोर भी है, सभी में वही है, समान रूप से विद्यमान है, अविशिष्टा। परंतु महानता को धारण किए हुए, तो परंतु उन्होंने इनको दिया है जो महानता है, बड़े बड़े साधु पुरुषों में, जो अवतार पुरुषों में उन्होंने महानता को धारण किया। जो अवतार आते हैं हमारे सृष्ट इसमें लोक में, तो क्या है, उस शरीर में उस महानता को, उस महान तत्व को धारण कर रखा। एक जो पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है, उसमें जो ईश्वर की जो महानता है, जिसको पार नहीं पा सकता, उसको धारण कर रखा। उसको वही कर सकते। कुछ लोग जो अवतार तत्व को नहीं मानते, वो कहते हैं जो निराकार है वो अवतार, वो मनुष्य शरीर कैसे आ सकता है, साकार कैसे हो सकता है। तो परमहंस जी कहते हैं वो क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, तुमने जान लिया क्या? वो ब्रह्म, वह तुम एक तो कहते हो सर्वशक्तिमान है, और फिर ये भी कह रहे हो कि वो ये हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो तुमने क्या, तुमने जान लिया क्या वो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता? तो जो इस संपूर्ण शक्ति को इस एक मनुष्य शरीर में धारण कर लेते हैं, वही महीधर है। तो संपूर्ण महानता को एक शरीर के भीतर धारण करने वाला महीधर। तो महीधर शरीर का धारक होने से ये आत्मा जो है, वो महीधर कहलाता है। अभी जो कहा ना कि इस शरीर को उस आत्मा ने धारण कर रखा है, जो पंचभूत को मिला करके आत्मा ने शरीर को धारण किया, तो जो इसको गतिशील बनाता है, और उसमें उस महानता को धारण की, और फिर पृथ्वी को जो धारण करते हैं। अब ये पृथ्वी में क्या है, इस आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से यह शरीर कोई जीवात्मा धारण करता है, और शरीर में क्या है, सभी पंचतत्व से शरीर बना है, जैसा हम जानते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु इत्यादि। तो शरीर के भीतर जितने भी तत्व हैं, अगर जीवात्मा निकल जाए तो फिर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, शरीर तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो उसमें सड़ करके मिट्टी में चला जाए। पर जब तक इसमें जीवात्मा है, शरीर में, शरीर सड़ नहीं सकता। शरीर जीवात्मा चल गया तो शरीर में कीटाणु घुस जाएंगे, शरीर सड़ जाएगा और तो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो संपूर्ण शरीर को उस जीवात्मा ने धारण कर रखा है। तो संपूर्ण पृथ्वी को कैसे, किसने धारण कर रखा है? जो संपूर्ण पृथ्वी को जिसने धारण कर रखा है, किसी ने धारण कर रखा है? इस पृथ्वी के भीतर सब कुछ है। आप देखते हैं इतना समुद्र है, फिर अग्नि है, आप जानते हैं ज्वालामुखी फटता है, वायु है, ये सब कुछ है, तभी तो जीवन चल रहा है। इसको भी तो धारण किया है, किसी ने धारण किया है, कराया है। कैसे किया है? इस शरीर को, जिस जीवात्मा ने शरीर को धारण किया है, उसी प्रकार समुद्र पृथ्वी को भी किसी ने धारण किया। इस पृथ्वी में जितनी वस्तु है उसको किसी ने धारण किया, किसी ने धारण कर रखा, ताकि वो अपने अपने तरह से काम करे। इतना इसमें जल और वायु अग्नि न हो तो जीवन चल सकता है क्या? तो इसको कौन सा, किस प्रकार से, कितना रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब उससे धारण कर रखा। तो पृथ्वी को उससे धारण कर रखा, यह है महीधर। तो इसमें जो हमने पढ़ा इस श्लोक में कि इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधित कर्ता विश्व बाहुर महीधर। इसको, इसके शब्दों के एक बार और देख लेते हैं। इष्ट का अर्थ हमने क्या किया, क्या पढ़ा कि जो इष्ट का अर्थ होता है यज धातु से और ईश धातु से, दोनों से यह उत्पन्न होता है। अर्थात जो पूजा की योग्य है, जिसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा पूजित किए जाने वाले, और जो परमानंद स्वरूप होने के कारण जो सबसे प्रिय है, जो चाहने के योग्य है, जिनको केवल जो सबसे अधिक चाहने योग्य है, वो इष्ट है। हम तो जीवन में सब कुछ चाहते हैं, पर सबसे अधिक चाहने योग्य है वो इष्ट है, वही विश्व। फिर अविशिष्ट, विशेष रूप से जो विशिष्ट, सब में, चाहे चोर हो, बदमाश हो,
चाहे साधु हो, सब में वो विद्यमान है। ये विशेष रूप से ये अवशिष्ट का यह अभिप्राय। जैसे गीता में कहा ना कि छलयताम द्यूत, ये ठगने वालों में मैं द्यूत हूँ, अर्थात जुआ। तो जब सब में वो कह रहे हैं तो वही यहाँ पे अविशिष्ट कह रहे हैं, समान रूप से सब में विद्यमान। फिर शिष्टेष्ट साधुओं के द्वारा, अर्थात शिष्ट मतलब शांत, जो वेद वाक्य विश्वास करने वाला विद्वान, उसके द्वारा वह प्रिय है। यह मैंने आपसे कहा कि गीता का जो 7वें अध्याय का 17वां श्लोक है, उसमें जो कुछ कहा गया है वह इस शिष्टेष्ट के भाव को अच्छे प्रकार से व्यक्त करता है। फिर शिखंडी, शिखंड कहते हैं मोर के जो पूंछ होती है, मोर का जो पंख होता है उसको शिखंड कहते हैं। तो कृष्ण अवतार में गोप वेश धारण करके उन्होंने अपनी शिखा में, अपने जूड़े में उसको धारण किया था, इसलिए वो शिखंडिन इन्नत शब्द है, उसी का प्रथम व्यक्ति रूप में शिखंडी। शिखंड अस्ति अस्य ऐसा अर्थ होता है। ये शिखंडिन नकारांत शब्द है, उसी का जब प्रथमा व्यक्ति में रूप बनाएंगे तो शिखंडी ऐसा रूप बनेगा। फिर नहुषः, नहुषः ऋण बंधन है धातु से नहुष शब्द, अर्थात बंधन, अपने माया से जिन्होंने सबको बांध रखा, कोई इस माया से छुटकारा नहीं पा सकता। नहुष नाग की तरह से, जैसे नाग लपेट लेता है, नहुष एक नाग विशेष का नाम ही। तो इसका अभिप्राय यही है कि जैसे नाग अपने शरीर से सबको बांधा, तो किसी दूसरी वस्तु से नहीं बांधता, बस उन्होंने अपनी ही माया से सबको बांध रखा है, उन्हें किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं बांधने की, और उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। नाग अपने पाश को स्वयं खोल दे तो कोई छूट जाए, तो वह अपने माया को अगर स्वयं खोल दे तभी कोई उससे मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो नहुष का यह रूप है। वृष, जो यह भी वृष धातु से सेचने अर्थ में होता है, अर्थात अग्नि के रूप में जो सूर्य के ताप से जो जल का आकर्षण होता है, फिर उसको वर्षा के द्वारा समस्त पृथ्वी को सींचते हैं। सब पूरी पृथ्वी में वर्षा होती है, कोई पृथ्वी का कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वर्षा न होती। अगर वर्षा न हो तो वनस्पति न उगे, और वनस्पति उगती है तभी जीवन चक्र चलता है। तो यह वृक्ष इस प्रकार से जो वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी को जिन्होंने सींचते हैं, इसलिए वृक्ष। फिर क्रोधहा, ये क्रोध को नष्ट करने वाले, क्रोधम हंति इति क्रोधः, कि जो साधु सज्जन होते हैं उनके क्रोध को नष्ट कर देते हैं। क्रोध को नष्ट कैसे करते हैं? क्रोध तो दूसरे पर क्या आता है, तो जो सब में एक रूप, एक अपने ही आत्मा को आत्मवत सबको देखता है तो क्रोध नहीं कर सकता। फिर क्रोध कित कर्ता, यहाँ पे कृति धातु से कर्ता शब्द बना, अर्थात कृति छेदने, अर्थात जो क्रोध का जो कारण है उसको नष्ट करने वाला, तो काम को नष्ट करने वाले क्रोध कृत कर। तो यह इसमें है। फिर विश्व बाहु, समस्त विश्व में के बाहु, अर्थात जैसे अभी इस पर हमने चर्चा की विस्तार से कि जिस प्रकार से हम अपनी भुजाओं से कार्य करते हैं, और ये बाधरी विलोड़न हिंसा सब बाधाओं को दूर करने के अर्थ में बाहु शब्द है, कि हम अपने भुजाओं से जब कोई कार्य करते हैं तो वस्तुतः किसी न किसी बाधा को दूर करते हैं, और अब वही हमारा कर्म होता है बाहु, भुजाओं से। तो यह कोई भी कर्म देखें आपको यही समझ में आए, तो भुजा के यही अभिप्राय है। तो उस प्रकार से वह समस्त विश्व के जो जीवन चक्र है वो जिससे ठीक से चल रहे हैं, उसकी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, इससे वो विश्व बाहु, वो भुजाएं हैं। फिर महीधर, महानता को धारण करने वाले और पृथ्वी को धारण करने वाले, दोनों चीजें, दोनों इसमें अर्थ करते हैं। चलिए आज इतना ही। अब आज 10 नाम हमने पढ़े इस श्लोक में, 47वें श्लोक में। अब अगली बार फिर इसी प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और इसके साथ ही हमने करीब 317 नाम इसमें पढ़े। अभी 1008 नाम है। अभी हमारा यह कार्यक्रम चलेगा काफी दिन। चलिए आज इतना ही, फिर से अब रविवार को फिर हम गीता की कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आज आ गया। हाँ माधुरी जी, शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य, शांति पाठ। ओम शांति
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः आचार्य धन्यवादः। नमाचार्य जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो नमो।